घर रहकर आसानी से कैसे कम किया जा सकता है। और सबकी अलग-अलग भावनाएँ हैं, अलग-अलग धारणाएँ हैं, पास्ट बिलीव हैं। आज इस वीडियो से आपके कुछ मिथ टूटेंगे और कुछ बिलीव पक्के हो जाएँगे कि मैं कहता था ना, ऐसा हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत दौड़ता हूँ, डाइटिंग करता हूँ, भाग-दौड़ करता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, तब भी मोटापा है। उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ है, अंत तक ज़रूर रहें। कई लोग कहते हैं कि आप तो एक्सरसाइज़ भी नहीं करते, सारा दिन आप बैठे रहते हो, फिर भी आपने वज़न कम करा कैसे? अभी बताता हूँ। अक्सर जब सब कुछ ठीक है, पर पेट कम नहीं हो रहा, उनको मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। अपना डिनर शाम को 7 बजे के बाद बंद कर दें करना। साथ ही साथ जब भी खाना खाएँ, खाने को ज़्यादा चबाएँ। जब ज़्यादा खाना चबाएँगे, तो वो फैट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा, बलगम नहीं बनेगी, रोग का कारण नहीं बनेगा। खाने को ज़्यादा चबाएँ और खाने से आधा घंटा पहले और आधे घंटे बाद तक सभी आपको समझाते हैं, पानी नहीं लेना और मैं कह रहा हूँ, अगर मोटापा है, तो छाछ ले सकते हैं, उसमें छोटी पिपली का चूर्ण डाल के। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप करें कपालभाति, पता है, कपालभाति करें। बहुत वीडियो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, 10 मिनट लगातार। 10 मिनट बिना बातें कप लगाने में, आज रात को डिनर में क्या खाया है? कल मैंने क्या किया था? कल तूने क्या किया था? फैट लॉस के लिए नहीं है। डायबिटीज़, फैटी लिवर, स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी और मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करने के लिए बहुत लाभदायक है। अगर बलगम बहुत ज़्यादा बनती है, तो भी बनने नहीं देगा। कपालभाति पता होने के बाद इतना असरदार है, 2-4 दिन तो करते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। नई चीज़ सी लगती है, इसको आदत बनानी मुश्किल होती है। इसके लिए हाँ करिए और आदत हम बना देंगे। बहुत अच्छा हो जाता है और अलग से वीडियो डली हुई है। साथ ही साथ कपालभाति आप सीख लें और अब एक्सरसाइज़ करने के लिए सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप इसको ज़रूर करें। रज़ाई में बैठकर भी कर सकते हो, जहाँ भी आप बैठे हैं, बस बेड पे, चेयर पे और मैट पे और या स्टूल पे मेरी तरह या कुर्सी पे। साँस को छोड़नी है, लेनी नहीं है। कितना इंटेलिजेंट तरीका है हमारे ऋषियों ने लगाया है, बैठे-बैठे और इफ़ेक्टिव इतना कि जितना दौड़ने से फैट कम होता है, उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फैट कम होता है 10 मिनट कपालभाति से। बहुत ज़्यादा दौड़ने से घुटने तक खराब हो जाते हैं। आप कपालभाति से कोई भी साइड इफ़ेक्ट को नहीं देखेंगे और एंटी एजिंग योगा है, एक्सरसाइज़ है, प्राणायाम है। लगातार अगर आप करेंगे तो 90% बीमारियों को आप कर देंगे स्टॉप और बाय-बाय और आपकी बीमारियाँ ठीक होने लगेंगी, बहुत सारी एक साथ। से साँस लेने की कोई टेंशन मत लेना, अपने आप आती है। शुरू में धीरे करें और कम से कम 2 मिनट से बढ़ते-बढ़ते 15 से 20 मिनट और रामदेव तो यहाँ तक कह देते हैं, अगर आपको 1 महीने में 10 से 12 किलो करना है, तो 1 घंटे ज़रूर करें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। बड़ी से बड़ी बीमारी को कर देंगे स्टॉप और बाय-बाय करके देखें। पेट को अंदर बाहर होता है, जैसे आप श्वास को बाहर फेंकते हैं, आँखें खुली रखें या बंद रखें, 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 स्टॉप्स होते हैं और बीच-बीच में थोड़ा-सा रेस्ट भी लिया जा सकता है और 1 दिन में 500 स्टॉप से ज़्यादा करनी है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपका मन भी लग जाएगा, काउंटिंग करें या कुछ लोग कहते हैं कि कोई ओम की ध्वनि लगा लें, साउंड लगा लें, जो आपको हील भी करेगी और आपको बीमार नहीं होने देगी और पॉजिटिव माइंडसेट से करो। स्लो करना है तो स्लो करो, फास्ट करो तो ऐसे करो और थक जाओ तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ और लगातार करते रहो। इसी को कपालभाति कहते हैं। कपाल यानी कि जो क्रिया जो आपके माथे को चमका देती है। रोज़ 10 मिनट ज़रूर करें। चेहरे पे कुछ दिनों के बाद ही क्रांति आने लगेगी, तेज आने लगेगा और लोग पूछेंगे, "क्या कर रहे हो?" कपालभाति करते हो और माथे में कुछ ऐसी सेंसेशन होगी जो नॉर्मल है, पर ये आपके तेज को बढ़ा देगी, ब्लड प्यूरिफाई कर देगी और सभी अंदर के ऑर्गन्स को पावर देने लगेगी और वो अपना काम पूरा करेगी और बीमारी को देगी स्टॉप। करते वक़्त आप फ़ील कर पा रहे हो कि कैसा एब्डोमेन हिल रहा है, पेट हिल रहा है पूरा-पूरा। उसके अंदर के सभी ऑर्गन, लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, स्टमक हो, स्प्लीन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, अपेंडिक्स हो और नाभि से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, उन सभी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जहाँ-जहाँ खून पहुँचता है और वहीं पे ब्लड के थ्रू जो ऊर्जा जानी है, वो पूरी जब जाती है, तो ऑर्गन अपना काम पूरा करता है और रोग को कर देता है बाहर, श्वासों के से बाहर। नई ऊर्जा आती है और पुरानी गंदी बीमारियाँ श्वासों से बाहर जाती है क्योंकि श्वास ही एक ऐसी है जो श्वास जब से आपने जन्म लिया है और अंत तक एक श्वास ही है जो आपके साथ रहेगी। अगर श्वासों को सही लयबद्धता से चलाएँगे तो आपके मोटापे को कर देगा स्टॉप और बड़ी से बड़ी बीमारियों को कर देगा बाय, बाय, बाय। जिस प्रकार से पानी नदी में या कहीं पर पानी का बहाव लगातार चलता है तो वो गंदगी नहीं फैलाता। ऐसे ही श्वासों को लगातार कुछ तेज़ी से चलाएँगे 10 से 12 मिनट, 15 मिनट
तो आपके कहीं का भी फैट हो, बेशक से आपका मसल का हो, कहीं आपके चेस्ट का हो, ज़्यादा बढ़ गई हो, या फिर आपके पेट का हो या थाई का हो, का फैट कहीं का भी हो, आप मेरे साथ करते रहें और इस वीडियो को सुनते रहें, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा। ये एक साइंस के थ्रू किया जा सकता है। खाली पेट पानी पीजिए और थोड़ी देर बाद कपालभाति करें। दिन भर के काम से, चलते रहने से, वॉक करने से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, पर बीच का जो हिस्सा है, ऊपर एक्सरसाइज हो जाती है, नीचे एक्सरसाइज होती है। पेट को हम सिर्फ भरते रहते हैं और 90% से ज़्यादा लोग बीच के हिस्से से परेशान हैं और कपालभाति सीधा इसी पे काम करती है। पूरा ध्यान से करें, यकीनन आपके सभी ऑर्गन को काम करना होगा और फैट को कर देगा स्टॉप और बाय बाय। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके करने से आपका लाभ कई गुना और बढ़ जाता है। और घुटनों में दर्द क्यों होता है? वजन है आपका 90 किलो, होना चाहिए 60 किलो, तो मोटापे को कर दे कम। 70-80% लोगों का जोड़ों का दर्द का मेन कारण है मोटापा। बाकी हमेशा प्लेट में खाली रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ खाने से पेट भरता है। ऐसे ही कपालभाति के साथ-साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा और ये सब डाइट को ध्यान रखकर लक्कड़ पत्थर सब हजम कर लेंगे, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर लेंगे। ये जिस प्रकार दीवार पर लगातार स्टॉक करने से दीवार पर भी दरारें पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार लगातार स्टॉक करने से कितना भी पुराना वाइज़र फैट हो, कितना भी पुराना फैट हो, कोई भी बड़े से बड़ा रोग हो, उसको हथौड़ी मारने के बराबर है ये। क्या फिर वो माइग्रेन, क्या वो साइनस और क्या नहीं कफ और क्या किडनी स्टोन, क्या कार्पेट स्टोन, सब कुछ ठीक होने लगेगा। बस करते जाओ। स्टॉक मारते रहो। हमारी स्टॉक से सारी गंदगी बाहर निकलती रहेगी। आयुर्वेद में इसको तीव्र विरेचन कहते हैं। स्टमक डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स। आजकल कितने बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीके आ गए हैं, पर ये डिटॉक्स आपके लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। बाहर कितना पोल्यूशन है आज देखिए, हर फल सब्जियों में केमिकल लगा रखे हैं उससे उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, पर वो हमारे शरीर को रोगी बना रहे हैं। और बॉडी के अंदर आए हुए केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए आप लगातार करें। कई लोग स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, गुटखा खाते हैं तो छोड़ दें, महीना करके देखें और फिर जो आपका अनुभव होगा वीडियो के नीचे जरूर डालें। पहले छोटी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, और फिर कुछ दिन लगातार करने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारियां, दमा, अस्थमा, डायबिटीज, शुगर, बीपी कंट्रोल होने लगेगा। करके जरूर देखें। एक बार एक कैंप में मैं जब गया तो उस लेडी ने मुझे बताया कि पेट में अचानक उसको दर्द हो गया और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई और टेस्ट में उसको पता लगा कि उसको 3rd स्टेज का कैंसर है और उसको बोला गया कि कीमोथेरेपी जल्दी से जल्दी करवाए, आपके पास समय नहीं है। पर उसने उसको मना कर दिया और घर आकर उसने लगातार 1 घंटे से ज़्यादा कपालभाति करा और कपालभाति करने के बाद उसका कैंसर भी ठीक हो गया। ये मैंने कैंपों में जाकर सुना और सोचो इतना ज़बरदस्त है, आप करके देखो। आप एक तो रिजल्ट हो तो मैं कहूँ, रिजल्ट इतने सारे थे, कोई कह रहा था डायबिटीज़ ठीक हो गई है, कोई कह रहा था ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है और कोई लोग कह रहे थे कि मेरे जोड़ों का कट-कट की आवाज़ें चली गई। और हम लोग 2-4 दिन करके छोड़ देते हैं, करना छोड़ दें। किसी भी चीज़ को आप कुछ तो समय लगता ही है और गैस पे आप दूध रख दो और कहो कि बस रखते ही उबल जाए, ऐसा नहीं होता। उसको 2-2 मिनट बाद उसको बंद कर दो, 2 मिनट चलाओ तो वो उबलेगा नहीं, शाम तक करते रहो, कभी नहीं उबलेगा। कपालभाति करने से दूध के उबालने के बराबर है। आप लगातार करें, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल दें। शुरू में 2-4 दिन रह जाएगा, कुछ दिन असर दिखेगा ही नहीं, कुछ दिन लगातार करें, 15 दिन के बाद आपकी बॉडी में चेंज दिखने लगेगा और प्राणायाम की आदत बनाएँ। कई लोग कहते हैं जिम चले जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, बैठे रहने से होगा क्या? कई लोग कहते हैं कि वॉक कर लें, होगा क्या? करके देखें, जो अनुभव हो वीडियो के नीचे ज़रूर डालें और डीप करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जिम नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा आपको 10,000 स्टेप नहीं करना, ये भी करो। श्वास लेने नहीं है, छोड़ने हैं। कुछ ही दिनों के बाद आप कहने लगेंगे कि मेरे से अब 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, करके देखें। और साथ ही साथ इसके रिजल्ट को बढ़ाने के लिए अनुलोम-विलोम करें। अनुलोम-विलोम होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। आप इसके लिए आप कई गुना रिजल्ट बढ़ जाता है। इसके लिए 5 मिनट अलग से इसको भी दें। ध्यान रखना है, आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना है और राइट नोस्ट्रल से छोड़ देना है। लेफ्ट से चालू करना है, राइट से छोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। पहले आप श्वास को भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से, श्वास को बंद कर लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। फिर पुनः श्वास को भरेंगे राइट से, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया लगातार
करते रहें। ध्यान रखेंगे शुरुआत लेफ्ट साइड के नोस्ट्रल से करनी है और राइट से छोड़नी है। ऐसा करने से जो आपने पहले प्राणायाम सीखे थे उसके लाभ 10x 100x हो जाते हैं। आप इसको करके देखें। रोकना नहीं है श्वास को, सिर्फ निकालना है और लेना है और छोड़ना है। एक बार फिर देखें। को लगातार करें। जहां से आपने श्वास को लिया, जहां से छोड़ा है वहीं से पुनः ले। जहाँ से ली थी दूसरे से छोड़ें और जहाँ से छोड़ी है वहीं से लें और दूसरे से छोड़ें। ये प्रक्रिया लगातार 5 से 10 मिनट रोज करें। एक मध्यम गति से शुरुआत करें और धीरे-धीरे इसको बढ़ाएँ। तो साथ में श्रीम राम, राधे राधे, राधे श्याम, सीता राम, राधे श्याम। इतना रिलैक्सिंग लगता है कि आप करते ही रहें। आप करते रहो और साथ में मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। ना आपके दोनों नोस्ट्रल को वो साफ कर दें। राइट साइड को बोलते हैं सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। दोनों नाड़ियों को बैलेंस करें और ऐसा करने से मेमोरी शार्प होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। करते रहें। साथ ही साथ कपालभाति को नहीं भूलें। कपालभाति भी करना है 10 मिनट ज़रूर। अपने आप को सुबह ज़रूर दें 10 मिनट से लेके आधा घंटा और धीरे-धीरे 1 घंटा। प्राणायाम करता हूँ, अपने साथ कॉपी पेन रख लेता हूँ। जब भी मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ मेरे पास नया आता है तो तुरंत लिख लेता हूँ। नए आइडिया मुझे देता है मेरा सुबह अपने साथ बिताया हुआ समय। आप भी करके देखें, आपको भी नए आइडियाज़ आएँगे और आपको अपने गोल तक पहुँचाने में आपकी मदद करेगा और इससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। साथ-साथ करें। और मॉडर्न स्टडी कह रहे हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन अगर प्रॉपर हो जाता है तो कैंसर के सेल तक भी कम हो जाता है, दमा ठीक हो जाता है, मोटापा ठीक हो जाता है। हमारी ब्रेथ ठीक नहीं है, हम ब्रेथ को ठीक करें, ब्रेथ को अच्छा करें, डीपली जानकर ब्रेथ को नाभि तक पहुँचाएँ। लोग सिर्फ यहीं तक रोक लेते हैं श्वासों को और ऐसा पेट तक लाने पे माइंड में शांति आएगी, फोकस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, डिसीजन फास्ट ले पाएँगे, अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएँगे। नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जायटी, डिप्रेशन, फियर, डर को आप रोक देंगे। और जिन लोगों को रात को खर्राटे मारने की आदत है और पड़ोसी को सोने नहीं देता, एक्सरसाइज रोज करें, प्राणायाम करें। बड़ी खास बात यह है कि कभी भी कर सकते हैं। कॉपी ऑफिस में 2 मिनट भी मिल जाए तो भी कर लें। अनुलोम-विलोम कर लें, रील को छोड़ दें। स्वास्थ्य जरूरी है, सबसे पहले जरूरी। और अंत में अपने हाथों को आपस में रगड़ लें और अपनी आंखों के ऊपर लगा लें। गरम-गरम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि आँखें ही ऐसी हैं जो हमारी बॉडी की 70% एनर्जी को वो यूज़ कर लेती है, क्योंकि आँखें देखने का काम करती है। इसको भी रेस्ट मोड पे लाइए और इस एक्सरसाइज़ों को करते रहें। जो भी आपका अनुभव हो, प्राणायाम करते रहें और जो भी आपका अनुभव हो, आप अपने मोटापे को कर देंगे पार और बड़ी से बड़ी बीमारियों को कुछ ही दिनों में कर देंगे स्टॉप। और बाय-बाय। थैंक यू सो मच।